वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, जो आपके बीकॉम फाइनल ईयर BST का पार्ट है। और आपको बता दूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका एमकॉम का भी पार्ट है। मतलब जो भी एमकॉम कर रहे हैं उनके फाइनल ईयर में ये आपका सब्जेक्ट है। अगर जो बीकॉम कर रहे हैं उनके फाइनल ईयर में भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ 2024 के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका मुझे 5-6 दिनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना। और आपके जो भी मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया बीकॉम सेकेंड ईयर के और फाइनल ईयर के, उसमें से आपके 80% आपके क्वेश्चन वैसे के वैसे ही पूछे गए थे। तो आपको मैं उनके बेसिस पे मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी बताने वाली हूँ, जिससे आपका बेनिफिट हो सके, आपको क्वेश्चन मिल जाए आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए, क्योंकि वीडियो क्लास में ये भी बताऊंगी कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए जिसमें आपको वहां वो का वो क्वेश्चन मिल जाए। अगर आप पास होने के पर्पज से जा रहे हो तो पहले उन वाले क्वेश्चंस को करना, और आप 80% मार्क्स चाहते हो तो आपको इन पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपके लास्ट ईयर के पेपर्स के बेसिस पे मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर लिखना। और इंस्टाग्राम ID है, आपको पता ही होगा, कॉमर्स विथ मी। वहां आप अपने डाउट्स पूछिए, मैं उन्हें सॉल्व करती हूँ और आपकी प्रॉब्लम में सुनती भी हूँ। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं यूनिट वाइज कि फर्स्ट यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इनके सबको अपन यूनिट वाइज देखते हैं। अब यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में एक थ्योरी आती ही है, कंफर्म एक थ्योरी आती है, और वो पूछता है कि GST क्या है। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इंडिया में GST जो इंडिया में आई है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। और स्पेशली ये बात का ध्यान रखना कि GST कब लागू हुई थी, कब एप्लीकेबल हुई थी, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि GST क्या होती है। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन वहां मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल आता है या एक थ्योरी आती है, इसमें कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल आ जाता है, कभी कभी थ्योरी आ जाती है। अगर थ्योरी आती है तो आपको देखो एक कंपोजिशन स्कीम है ना, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करना, कंपोजिशन स्कीम वाला, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब CGST के रूल्स बताने, प्रोविजंस बताने 2017 के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम, मतलब कंपोजिशन स्कीम वाला जरूर करना, और इस कंपोजिशन स्कीम के फीचर्स बताने, बेनिफिट्स बताने, ड्रॉबैक्स बताने हैं। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में समझ में आ गया, पर आपको मैं बोलूंगी स्पेशली कि ये वाला क्वेश्चन तो जरूर करना। ठीक है, और में या तो प्रैक्टिकल आ जाता है, तो अगर आप प्रैक्टिकल करके जाना चाहते हो, 100 मार्क्स लेना चाहते हो तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर करना। अगर आप हो कि 60% 80% से आप खुश हो, पास होने से खुश हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई इन GST, एक्सप्लेन टाइप्स फीचर्स इन डिटेल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये टाइप्स पूछ रहा है GST का, सप्लाई के टाइप्स पूछ रहा है। तो इसमें ही क्या आ गया, टाइप्स क्या होते हैं सप्लाई के, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मैंने ये पेपर किसके बेसिस पे बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर के 5 साल पुराने पेपर्स। पहले मैंने उन पेपर्स को इकट्ठा किया, उन्हें एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे इस साल कौन से आने के चांसेस है वो बताया। सप्लाई वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता ही है, तो इसे भी इसके बिल्कुल मत करना। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। और में देखो इसमें भी एक प्रैक्टिकल पूछता है, एक थ्योरी पूछता है। ठीक है, थ्योरी पूछेगा तो आपको ये पूछ सकता है इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन प्रोसीजर बताना है ऑफ प्रोसीजर द डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई का। समझ में आ गया यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड। अब यूनिट नंबर थर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ओनली पास होना चाहते हैं। यस, जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं वो यूनिट नंबर थर्ड पहले करिए, क्योंकि यूनिट नंबर थर्ड में एक प्रैक्टिकल और 100% एक थ्योरी आती ही है, मतलब एक थ्योरी और एक
प्रैक्टिकल आता ही है। प्रैक्टिकल तो 101% आता ही है। तो अगर आप प्रैक्टिकल के बेसिस पे जाना चाहते हो तो इसका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें एक ही तो चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, और थ्योरी है वो आपकी है राइट एन एसे ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम इन जीएसटी। एलिजिबिलिटी बतानी है, कंडीशन बतानी है फॉर टैपिंग इनकम टैक्स क्रेडिट। तो ये वाली थ्योरी मतलब यूनिट 3 में कोई सा भी थ्योरी क्वेश्चन आ जाए ना और आप इसका आंसर लिख देते हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप वहां लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ यूनिट नंबर 3 में आपका पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन में कवर हो जाता है। और यूनिट नंबर 3 में यही थ्योरी पूछने के बहुत चांसेस है। तो जो स्टूडेंट पास होने के पर्पज से जा रहे हैं और 100% आप मैं बोलूँ कि आपको क्वेश्चन वहाँ मिलेगा, वो आपको यहाँ यूनिट नंबर 3 से इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम वाला क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा थ्योरी। और जो प्रैक्टिकल करके जाना चाहते हो तो प्रैक्टिकल 100% आएगा ही। तो इसके इलस्ट्रेशंस आप अच्छे से कर लीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें ज़्यादातर रिफंड ऑफ टैक्स, रिवर्स चार्ज और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूछता है। तो मैं इन तीनों के मैंने आपको यहाँ लिख दिया है मैंने। यूनिट नंबर 4 तो यूनिट नंबर 5 में मोस्टली ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, थ्योरी ही पूछी जाती है। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप थ्योरी करके जाइए यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय रिफंड ऑफ टैक्स? रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, इसके प्रोसीजर्स बताइए, ठीक है, ये वाला जरूर करना। सेकंड, रिवर्स चार्ज क्या होता है? एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर एप्लीकेबल ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी लॉ। थर्ड है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट? ऑल्सो एक्सप्लेन रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। समझ में आ गया। यूनिट नंबर 4 to यूनिट नंबर 5 ये क्या थोड़ी लेंथी चैप्टर्स है। इसमें क्या है 3-4 चैप्टर्स है, तो आपको उनके बेसिस पे करके जाना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 4 में मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन वहां नहीं अटकेगा, ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 की आपके सामने है। इसमें भी आपको थ्योरी पूछता है, प्रैक्टिकल नहीं पूछता है। जो भी थ्योरी पूछेगा वो इनमें से पूछ लेगा। व्हाट आर द ऑफेंस फॉर विच पेनल्टी मे बी इम्पोज्ड अंडर जीएसटी एक्ट 2017? ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, अमाउंट भी बताना है पेनल्टी का, ठीक है। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 67 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, रूल 129 ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर रिलेटेड टू पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। समझ में आ गया। मतलब एक तो इसमें पेनल्टी वाला क्वेश्चन और एक इसमें इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर वाला क्वेश्चंस, इन दोनों में से आपको पूछ लेगा वहाँ। ये आपको यहाँ इन यूनिट में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि इसमें थ्योरी पूछने के चांसेस है। या तो आपसे एक क्वेश्चन मिल जाएगा इन तीनों में से, या आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। इसलिए मैंने यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 में मैंने क्या किया, ज़्यादा थ्योरी बताई है, क्योंकि इस 4th और 5th में थ्योरी ही ज़्यादा पूछी जाती है, प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता, ठीक है। और लास्ट देखते हैं, राइट द नोट ऑन असेसमेंट अंडर जीएसटी, प्रोसीजर ऑफ अपील इन जीएसटी। इसमें शॉर्ट नोट लिखना था इन दोनों के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इनमें से सबसे पहले कौन सी यूनिट पहले करनी चाहिए, कौन सी यूनिट लास्ट में करनी चाहिए, जिससे आपका टाइम बच सके। और आई होप आपके पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और आपके इतने मैसेज आए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मुझे अर्जेंटली बताना पड़ रहा है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताता है यूट्यूब पे। मैंने बहुत मुश्किल से एनालाइज किया है और उनके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपका सपोर्ट दिखाना है मुझे, ठीक है। अब लास्ट में आपको मैं बता देती हूँ इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है यूनिट नंबर 3 से थ्योरी, ठीक है। जो थ्योरी करके जाना चाहता है वो ये वाली थ्योरी ज़रूर 200% कुछ भी हो जाए आपको ये वाली थ्योरी करके ज़रूर जानी है। और जो प्रैक्टिकल के बेसिस पे जा रहा है तो उसे भी प्रैक्टिकल सबसे पहले कौन सी यूनिट का करना है, यूनिट नंबर 3 का करना है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 आपको स्कोरिंग यूनिट है, ये आपको बहुत ईजिली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 समझ में आ गया, सॉरी 3। अब यूनिट नंबर 1 की पर चलते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको जीएसटी वाला क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। ये वो दोनों क्वेश्चंस कर लो। कंपोजिशन इसमें बहुत बार पूछता है, पर जीएसटी वाला भी पूछता ही है, क्योंकि अगर दोनों थ्योरी आती है ना
तो आपको कंपोजिशन इसके मिल जाएगा। अगर एक थ्योरी आती है तो आपको जीएसटी मिल जाएगा कि जीएसटी क्या होती है, फीचर्स एडवांटेज। तो यूनिट नंबर सेकंड नंबर पे करना है। फर्स्ट तो आपको पास करवाएगी, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फर्स्ट आपको पास करवाएगी, ठीक है। अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में आपको ये सप्लाई वाला क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि इसमें आपको या तो अलग से कंपोजिट सप्लाई पूछ लेगा या मिक्स्ड सप्लाई पूछ लेगा, ठीक है, या आपको ये पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड पहले करनी है, यूनिट नंबर सेकेंड, फिर यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकेंड। ये इस सीरीज वाइज चलिए, इससे 60 मार्क्स तो आपके स्कोर हो गए। अब आपके पास टाइम बचता है तो आपको यूनिट नंबर 4th और 5th की साइड जाना है, ठीक है। अब देखते हैं 4th और 5th। 4th और 5th देखते हैं। यह है 5th वाली, ठीक है, जिसमें आपको पेलेंटी वाला क्वेश्चन करना है। और फिर चलते हैं यूनिट नंबर 4th में। यूनिट नंबर 4th में आपको ये रजिस्ट्रेशन वाला ज़रूर करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करो कि कितना आपका पेपर मैच हुआ है ओरिजिनल पेपर से, जिससे मुझे भी एक आइडिया मिल जाए कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपके कितने यूज़फुल है या नहीं है। जिस तरीके से ये बीकॉम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा पेपर मैंने जो बताया है वो मिला है, वैसे ही आप मुझे बताइए कि मेरा कितना % आपको वहाँ पेपर में मिलता है, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए और उसके बेसिस में मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो तो लाइक आप पहले ही कर देते हो। एंड लास्ट बस मैं यही बोलूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।